10 सितंबर को मनाई जाने वाली गणेश चतुर्थी को लेकर देश भर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भगवान विघ्नहर्ता के स्वागत के लिए जहां पंडाल तैयार हो चुके हैं, वहीं इस बार इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा स्थापना पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी के चलते इंदौर में देश की पवित्र नदियों में जल और 76 जड़ी बूटियों से विशेष गणेश प्रतिमा बनाई गई है, जिसकी स्थापना करने मात्र से घर के सभी विघ्न दूर होंगे। आगामी गणेश उत्सव 10 सितंबर से देश भर में मनाया जाएगा, जिसको लेकर गणेश प्रतिमा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बात करें इंदौर के इको फ्रेंडली गणेश की, तो इस बार गणेश प्रतिमा पवित्र नदियों के जल और मिट्टी के साथ 76 जड़ी बूटियों के अर्थ से निर्मित की जा रही है, जो पूर्ण रूप से इको फ्रेंडली है। मूर्ति कलाकार सुबोध खंडेलवाल का कहना है कि 2015 से इको फ्रेंडली मूर्ति उनके द्वारा बनाई जा रही है और 2000 इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं बना चुके हैं। इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा की क्या खासियत है, इसको जानने के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र चौहान ने मूर्तिकार से खास बातचीत की। आइए जानते हैं इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा को लेकर उनका क्या कहना है। गणेश उत्सव मनाया जाएगा। इंदौर की खासियत है कि इंदौर हमेशा हर त्यौहार को बड़ी धूमधाम और सादगी के साथ मनाया जाता है। इसी के चलते इंदौर में मिट्टी के गणेश जी और गोबर से मिश्रित गणेश जी का जो खासियत है वो एक अलग ही है, जिसकी खासियत ये है कि इसमें 76 प्रकार की जो औषधि है उसका अर्क और 7 तरीके की इसमें नदियों का जल और मिट्टियों का समावेश किया गया है। ऐसे ही एक सुबोध खंडेलवाल जी हैं, जिन्होंने 2015 से मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति निर्माण करते आए हुए हैं। उन्हीं से चर्चा करते हैं कि इस मूर्ति की क्या खासियत है, उसमें क्या ऐसे विशेषता है जो बाहर से जो राज्य है उनसे वहाँ से भी ऑर्डर आ रहे हैं। चलिए जानते हैं उनसे कि किस तरीके की मूर्तियाँ। सर, किस तरह से ये मूर्तियों का आपको दिमाग में आया बनाने का और क्या खासियत है इस प्रतिमा की? देखिए, हमारा पिछले 10 पीढ़ियों से कोई वास्ता नहीं रहा है मूर्तियाँ बनाने से। ये कोइंसिडेंस है कि हम ये मूर्तियाँ बनाने लगे हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि गणपति जी हमसे बनवाने लगे हैं। लगभग 6-7 साल पहले एक प्रोग्राम था, उसमें जगत गुरु शंकराचार्य जी उसे प्रिसाइड कर रहे थे और मुझे वहाँ बोलने का मौका मिला। तो गणपति जी को लेकर एक थॉट मैंने रखा था। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि ये जो थॉट आपने गणपति जी के बारे में रखा है, ये हर घर पहुँचना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास ऐसा कोई मीडिया नहीं है कि मैं हर घर में ये थॉट पहुँचा सकूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि गणपति जी खुद अपने आप में सबसे बड़ा मीडिया है। गणपति जी भी हर साल लोगों के घर पहुंचते हैं, तो उनके साथ आप ये थॉट पहुंचाइए। इसकी क्या खासियत है? मतलब 76 तरीके के इसमें अर्क जो आप बता रहे हो औषधि का समावेश किया गया है, जल है इसमें पवित्र नदियों का, तो इससे किस तरह से आपने अरेंज किया, किस तरह से आपको मतलब ये विचार करा? जब हमने ये मूर्ति बनाने का सोचा, जब ये प्रोसेस शुरू हुई, तो इंदौर में संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं डॉक्टर विनायक पांडे जी, हमने उनसे पूछा कि शास्त्रोक्त मूर्ति कैसे बनती है। उन्होंने हमें ये गाइड किया कि मूर्ति पुराण है, मूर्ति शास्त्र है हमारे यहाँ एक, तो उसके हिसाब से मूर्ति में ये चीज़ें डालना चाहिए। तो उस समय हमारे पास सौभाग्य से ये हुआ कि हमें संगम की मिट्टी और जल चाहिए था, और ये एक योग था उस समय कि कोई व्यक्ति संगम में था, तो हमने उनसे वहाँ संगम की मिट्टी और जल बुलवाए। नर्मदा हमारे पास में ही है, हमने नर्मदा का जल बुलवाया, शिप्रा का जल बुलवाया, और बाकी जो जड़ी बूटियाँ हैं वो सब बाज़ार में बहुत आराम से मिल जाती है। इस तरह से डिमांड अन्य राज्यों से भी आ रही है प्रतिमा को लेकर? देखिए, जब हमने ये बनाई थी पहली बार, तब लोगों के मन में बहुत सारे शक और शंकाएँ थी कि अरे कलर नहीं है गणपति जी, मिट्टी के हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है मिट्टी के हैं भी या नहीं हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10 दिन तक ये रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन जब पहली बार उन्होंने ये मूर्ति ली और उन्हें लगा कि दिव्यता सिर्फ अट्रैक्शन में नहीं होती है, सादगी में भी होती है, उसके बाद किसी एक ने ये मूर्ति ली, उनके मित्रों ने, उनके परिजनों ने, उनके रिश्तेदारों ने, ऐसे ये ऑटोमेटिकली एक के बाद एक ये फैलता गया। और अभी लगभग 12 शहर ऐसे हैं जहाँ पर लोग हमसे इस ढंग से जुड़े हैं कि उन्होंने अपने ही घर परिवार में आउटलेट्स इसके बना लिए हैं। ऐसे 12 शहरों में इन मूर्तियों के आउटलेट्स हैं, और उसके अलावा लगभग 28-30 शहरों में ये मूर्तियाँ जाती हैं, और उसके अलावा ये मूर्तियाँ US, UK, दुबई और शारजाह भी जाती हैं।
आप यूपी की बात करें, यूपी में राम मंदिर जब निर्माण की बात हुई थी तब कुछ प्रतिमा आपके यहाँ से गई थी और अभी भी आदित्यनाथ जी को मतलब मूर्ति का जो लुक है वो पसंद आया है, तो किस तरह से इसको देखते हैं? नहीं, आदित्यनाथ जी ने ये मूर्ति अभी तक देखी नहीं है, लेकिन उनके मीडिया एडवाइज़र हैं शलभमणि त्रिपाठी जी, उनको किसी ने व्हाट्सएप या फेसबुक पर ये बताई थी कि इस ढंग की मूर्ति है, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि एक मूर्ति हम भी ये चाहते हैं। फिर जब उन्हें मूर्ति के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि मैं एक नहीं, आप मुझे कम से कम 2 या 3 मूर्तियाँ भेजिए, तो मैं एक मूर्ति योगी जी को भी अपनी तरफ से भेंट करूँगा। किस तरह से मतलब कितने दिनों में एक प्रतिमा का जो आप लॉट निकालते हैं, किस तरह से इसका निर्माण किया जाता है, किस तरह से मतलब एक प्रतिमा कितना समय लग जाता है? देखिए, चूँकि प्योर मिट्टी होती है तो एक प्रतिमा को पूरी तरह से कंप्लीट होने में, या ये कहें कि एक बार में 100 या 125 मूर्तियाँ बनती है, तो वो 100-125 मूर्तियाँ पूरी होने में कम से कम 6 से 7 दिन का समय लगता है। पहले ये मूर्ति बनती है, फिर ये मूर्ति सूखती है, इसे छाँव में सुखाया जाता है। तो चूँकि मिट्टी है तो मूर्ति में क्रैक्स आते हैं, फिर वो क्रैक्स मिट्टी से भरे जाते हैं, फिर दोबारा कई बार क्रैक्स आते हैं कुछ मूर्तियों में, फिर वो क्रैक्स भरे जाते हैं, फिर हम मिट्टी से ही रंग बनाते हैं। तो वो मूर्ति जब बन जाती है तो उस पर मिट्टी का रंग किया जाता है, फिर वो रंग सूखता है, फिर उस रंग को सूखने के बाद आँख, तिलक और दांत कलर किए जाते हैं, फिर वो कलर सूखता है और फिर हर एक मूर्ति को एक बॉक्स में रखा जाता है। तो ऐसे 6 से 7 दिन की प्रोसेस एक मूर्ति को पूरा होने में होती है। आपसे मूर्ति लेने के लिए श्रद्धालु या जो गणेश भक्त हैं वो कैसे संपर्क करते हैं और आपसे किस तरह से मूर्ति प्राप्त करते हैं? देखिए, ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि जो लोग हमारी मूर्तियाँ लेकर गए हैं पहले, उन्हीं के ज़रिए लोगों को हमारा नंबर, हमारा एड्रेस या हमारी वेबसाइट या हमारा फेसबुक पेज मिलता है, तो वो उन्हीं के ज़रिए संपर्क करते हैं कि मान लीजिए आपने ये मूर्ति ली है, आपके घर पर आपके कुछ परिजनों ने देखी और उन्होंने आपसे हमारे नंबर लिए या आपसे हमारे फेसबुक या वेबसाइट की लिंक ली, तो सबसे बड़ा माध्यम तो यही है। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया के ज़रिए, और फिर जो लोग मूर्ति लेकर जाते हैं हमसे, वो खुद अपनी इमेजेस व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं, स्टेटस लगाते हैं, तो वो उसके ज़रिए लोगों तक हमारी जानकारी पहुंचती है। आपने बताया कि कुरियर के जरिए भी आप मूर्तियां बाहर भेजते हैं, जो कि अब अगर क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं तो उसका पैसा भी नहीं लेते, और जबकि वो आने जाने का जो उसका कुरियर का पैसा वो आपके जेब से ही जाता है। तो किस तरह की सच्चाई है इस बातों में? सर, पूरे देश में लोग हमसे मूर्ति बुलवाते हैं गणपति जी की, और यदि किसी व्यक्ति के घर में खंडित मूर्ति पहुँचे तो वो उसे बड़ा अपशगुन मानते हैं कि खंडित मूर्ति हो गई तो कहीं ऐसा नहीं कुछ बुरा नहीं हो जाए हमारे साथ। और हम इस भाव से मूर्तियाँ बनाते हैं कि यदि हमारी मूर्ति किसी के घर जा रही है तो उसके घर शगुन जाना चाहिए, शुभ भाव जाना चाहिए, दिव्यता जाना चाहिए, देवीय तत्व जाना चाहिए। तो हम ये मानते हैं कि यदि हमने कोरियर से मूर्ति भेजी और वो मूर्ति खंडित हो गई रास्ते में, तो फिर हमें पैसे लेने का अधिकार नहीं है। तो हर साल हम जो 200-250 मूर्तियाँ भेजते हैं, हम किसी से एक पैसा भी एडवांस नहीं लेते हैं, हम COD भी नहीं भेजते हैं। हमें कोई भी व्यक्ति ऑर्डर करता है, हम उसे मूर्ति भेज देते हैं, और यदि भगवान न करे पर यदि मूर्ति खंडित हो जाती है तो हम उनसे कोई पैसे नहीं लेते। हम उनसे कहते हैं कि आप इस प्रतिमा को विसर्जित कर दीजिए, आप ये मानिए कि आपके घर प्रतिमा पहुंची ही नहीं, क्योंकि यदि उनके घर में गणपति नहीं पहुंचे हैं तो फिर हमें पैसे लेने का कोई अधिकार नहीं है उनसे। जैसा कि आपने देखा कि सुबोध खंडेलवाल जी ने कहा है कि पिछले 2015 से वो मूर्तियों का निर्माण करे जा रहे हैं और आने वाले समय में भी इस तरह की मूर्तियों का निर्माण करने की बात कर रहे हैं। और दूसरा, आप सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कुरियर के दौरान मूर्ति खंडित हो जाती है तो कुरियर के पैसे तो खुद जेब से देते ही देते हैं, साथ में जो सामने भक्त हैं उनसे वो उसका भुगतान भी नहीं लेते हैं। कैमरामैन जितेंद्र माथुर के साथ जितेंद्र चौहान, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।